तो यू कांट गैदर द टू वर्ड्स टुगेदर। आप कभी भी ER और मोर को साथ नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल मोर प्रिटियर, तो ईदर इट्स प्रिटियर और मोर प्रिटी, बट इट कैन नॉट बी मोर प्रिटियर, ये गलत है। मोर फास्टर, आप फास्ट को फास्टर करेंगे या मोर फास्ट कर देंगे, विच इज़ नॉट लाइकली टू हैपन, बट अगेन फॉर द सेक ऑफ सेइंग, बट इट कैन नेवर बी मोर फास्टर बिकॉज ER मेक्स लॉट्स मोर सेंस। इसी तरीके से मोर बेटर इज़ नॉट अ वर्ड, इट विल बी जस्ट बेटर इट सेल्फ। सो आपने वर्ड मोर और ER को गैदर नहीं करना बिकॉज बोथ है की मीनिंग्स सेम है। और हम आगे जाके पढ़ेंगे द रूल ऑफ रिडंडेंसी, कि आप कभी भी सेंटेंसेस में दो लफ्ज़ जो इनकी मानी सेम हो उनको गैदर नहीं करते, बिकॉज दैट्स नॉट ग्रामेटिकली मोर साउंड वे टू राइट। नाउ अब आपका अनइक्वल कंपैरिजन में सेंटेंस कंस्ट्रक्शन क्या होगी। अभी तक हमने ये मालूम किया कि हमने एडजेक्टिव्स को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है जब टू मेक देयर कंपैरेटिव फॉर्म्स। नाउ आपके पास टू मेक देम सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, आपके पास सब्जेक्ट होगा, दिस विल बी फॉलोड बाय द वर्ब, एंड देन दीज आर ऑल फोर वी डिस्कस्ड, कि हमने एडजेक्टिव बेस में ER ऐड कर दिया, या एडवर्ब के साथ ER ऐड कर दिया, या आपने मोर ऐड कर दिया इधर विद एडजेक्टिव और एडवर्ब डिपेंडिंग हमने जो अपने रूल्स पढ़े थे, और या आपने लेस लिख दिया। अगैन हम जब अनइक्वल कंपैरिजन करें तो हम लेसर और ग्रेटर डिग्री में प्ले करेंगे। देन अ वर्ड देन कम्स, अगैन दिस इज अ कंपल्सरी, एंड देन अ नाउन और प्रोनाउन ईदर ऑफ द वन कम्स। वन कैन ऐड ER टू ओनली अ फ्यू एडवर्ब्स। जहाँ पे आपने एडवर्ब के साथ ER देखो, स्टैटिक्स करने का मकसद ये कि आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दें कि आप ओनली देयर फ्यू एडवर्ब्स जिनके साथ आप ER ऐड करते हैं, नॉट एवरी एडवर्ब एक्सेप्ट दिस रूल ऑफ ER। सो व्हाट आर फ्यू ऑफ दोज, इट इज़ लाइक फास्ट से फास्टर हो जाएगा, क्विक से क्विकर हो जाएगा, सून बिकम सूनर, एंड लेट बिकम लेटर। सो इट्स जस्ट कि आपने देयर आर बियरली फ्यू एडवर्ब्स यू विल फाइंड कि जिनके साथ आप ER को सफिक्स के तौर पे ऐड करेंगे। इट्स अगैन एडिशनल इंफॉर्मेशन टू नोट यू डाउन। नाउ रिमेंबर ऑलवेज टू यूज़ द सब्जेक्ट फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन आफ्टर देन। जिस तरीके से इक्वल कंपैरिजन में एज के बाद हम सब्जेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन को लिख रहे थे, इसी तरीके से यहाँ भी अनइक्वल कंपैरिजन में जब आप वर्ड देन लिखेंगे तो उसके बाद आने वाला जो प्रोनाउन है दैट विल बी सब्जेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन। एंड अगैन हम प्रोनाउन की पूरी सीरीज़ को पहले स्टडी कर चुके हैं, अपनी एक लेसन को स्टडी कर चुके हैं अपनी टोफिल सीरीज़ में। सो फर्स्ट एग्जाम्पल, जॉन्स ग्रेड्स आर हायर देन हिज सिस्टर्स। सो अगैन देन हिज सिस्टर्स, इट्स एन एडजेक्टिव, देन के बाद आपके पास सब्जेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन है। टुडे इज़ हॉटर देन यस्टरडे, इट्स जस्ट वन इज़ मोर देन द अदर वन। सो अनइक्वल कंपैरिजन में आप ग्रेटर और लेसर को की कंपैरिजन करेंगे। एग्जाम्पल 3 इज दिस चेयर इज़ मोर कंफर्टेबल देन द अदर। सो इट्स एन एडजेक्टिव, यू आर मेकिंग कंपैरिजन, वन इज़ मोर देन द अदर। He speaks Spanish more fluently than I. It's an adverb. Fluently is an adverb. Then followed by a subject form of noun. He visits his family less frequently than she does. Again, more or less is showing कि आपके पास जो आपने unequal comparison है, that is either greater or lesser degree of comparisons. Then final example is this year's exhibit is less impressive than last year's. So